तो आप बात करते हैं कि इंट्रोडक्शंस में आखिर क्या-क्या चीज़ें बताना चाहिए, इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको नाम बताना चाहिए। होम टाउन के लिए डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, स्टेट बता सकते हैं। अपना क्वालिफ़िकेशंस बताइए, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। और क्वालिफ़िकेशंस जब बताएँगे तो विथ आप किस ईयर में बेसिकली वो क्वालिफ़िकेशंस को अचीव किए हैं, वो चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करिएगा, इससे थोड़ा-सा वैल्यू ज़्यादा लगती है। कोई इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट में आपने किया है काम तो वो, या फिर करंट जॉब अगर कर रहे हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। और आपका इंट्रोडक्शंस में बीपीसीएल जॉइन करने का कारण भी इंक्लूडेड होना चाहिए, ताकि उनको एक बेसिक आइडिया मिल सके। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाऊँ कि इंट्रोडक्शंस आखिर होना कैसा चाहिए, तो सपोज़ दैट कि मैं जूनियर एसोसिएट क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया हूँ, सपोज़ दैट बीपीसीएल में ही, और मेरा नाम कुछ देर के लिए अभी जो है राकेश है। तो यहाँ पर जो है, अगर हम यहाँ पर अगर मैं इंट्रोडक्शंस दूँगा, तो कैसे दूँगा? थोड़ा-सा मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ ताकि सही रहे। जनरली इंटरव्यू जो होंगे फर्स्ट टाइम ही होंगे, तो गुड मॉर्निंग सर, ठीक है? माय नेम इज़ राकेश कुमार, आई बिलॉन्ग टू। अब जो डिस्ट्रिक्ट का मेरा नाम है, तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं मान लेता हूँ कुछ भी XYZ है, ठीक है? तो आई बिलॉन्ग फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? कॉमा दे करके जो भी स्टेट है आपका, यूपी है, बिहार है, ठीक है? जो भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम है वो बता देना है। आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी इन केमिस्ट्री इन, जिस ईयर में आपने किया है, विथ कितना परसेंट के साथ किया है। आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड लेबोरेटरी एनालिसिस। During my studies, I developed a strong understanding of analytical chemistry and industrial process. इतना बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा अपने बारे में तारीफ भी कर दीजिए, जैसे कि आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक टू लर्न एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूटिंग टू बीपीसीएल्स कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड ऑपरेशनल एक्सेलेंस। अब यहाँ पर क्या हो गया कि आप अपना जो क्वालिटी है, उस चीज़ों को बता रहे हैं कि हम इसको यूज़ करने वाले हैं बीपीसीएल में, तो आप रिलेवेंट बन जाते हैं। इसके बाद अगर चाहें तो हॉबीज़ को ऐड कर सकते हैं अम, इंट्रोडक्शंस में भी, कि एंड माय हॉबीज़ आर दिस। लेकिन याद रखिएगा, जब भी जो भी हॉबीज़ बताइएगा, उस हॉबीज़ के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि माय हॉबीज़ अम आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवीज, तो आपको प्लेइंग क्रिकेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, या फिर क्रिकेट के पिच से रिलेटेड हो, मतलब जीके जो करंट कह सकते क्रिकेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपका तैयार होना चाहिए। प्लस वॉचिंग मूवीज बोलते हैं, तो किस टाइप के मूवीज पसंद हैं आपको, कौन से टाइप के मूवी देखते हैं, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो ये डिपेंड करता है इंटरव्यू पैनल के ऊपर भी चीज़ें। तो इस तरह से इंट्रोडक्शंस आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है एचआर क्वेश्चन। एचआर क्वेश्चन जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, और ये सभी तरह के स्टूडेंट से ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न जो है आते ही आते हैं, एचआर क्वेश्चंस। कभी-कभी तो इंटरव्यू स्टार्ट ही होता है एचआर क्वेश्चन से, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये सब तो स्टार्टिंग में ही कभी-कभी आ जाता है। और इंट्रोडक्शंस देने के बाद एचआर राउंड के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर व्हाई यू वांट टू जॉइन बीपीसीएल, व्हाई शुड वी हायर यू। ऐसा-ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचआर राउंड का, आपको इंस्टेंटली समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर हम लोग कैसे बेहतर ढंग से दें। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है डेडिकेटेड होकर मैनर में पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगर आंसर प्रिपेयर्ड रहेगा, तो देन आप जो है फॉर्म को मतलब अच्छे से आप इंटरव्यू में बेसिकली परफॉर्म कर पाएँगे। अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, और भी एचआर राउंड में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पीएसयूज़? क्यों जो है आप पीएसयू जॉइन करना चाहते हैं? तो इसका एक सही ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस,
आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बताना है। तो जब आप इंटरव्यू में इन चीज़ों को बताते हैं स्ट्रेंथ, तो इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ जो है वो बताना है जो जेनुइनली आपका हो, प्लस पीएसयू सेक्टर्स में वो थोड़ा-सा काम भी आए, रिलेवेंट भी रहे। एंड वीकनेसेस में कभी-कभी ऐसा वीकनेसेस नहीं बता देना है जो कि इंटरव्यू पैनल को ऐसा लगे कि ये कैंडिडेट सूटेबल नहीं है फॉर द पीएसयूज जॉब। तो इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि वियरिंग द हेलमेट ऑन द रोड, अब ये चीज़ें एक क्या है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसको कह सकते हैं। और आप कहेंगे कि मैं मेरा आदत नहीं है हेलमेट वियर करने का व्हेन आई एम ड्राइविंग द बाइक। तो अब ये क्या है, आपका ये एक वीकनेस है, ये नेगेटिव पॉइंट बताता है सोसाइटी के प्रति। तो ऐसा कुछ नहीं बताना है कि जो कि इंटरव्यूअर को लगे कि नहीं ये पॉइंट्स सही नहीं है, ये कैंडिडेट जो है बेसिकली डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वीकनेसेस कुछ ऐसा बताना है जो कि नेग्लिजिबल हो। तो इसके बारे में मैं डिटेल में जीटी, पीआई और वाले बैच में अच्छे से मतलब बताया हूँ, क्या वीकनेसेस रहना चाहिए, मतलब बताना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ बताना चाहिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि टेल अस अबाउट योर फैमिली, अपने फैमिली के बारे में बताइए कुछ। तो वहाँ पर भी आपको जो है लिमिट में चीज़ों को बताना है, ऐसा नहीं कि रिलेवेंट चीज़ें वहाँ पर खुल गए पूरा ओपन होकर के, ये चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आता है व्हाट आर योर हॉबीज़? तो हॉबीज़ तो आप स्टार्टिंग में भी बता सकते हैं, इंटरव्यू इंट्रोडक्शंस में भी आप इंक्लूड करके बता सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस फिर आपका स्किप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहीं से क्वेश्चंस आपका शुरू हो जाएगा रिलेटेड टू द हॉबीज़। एंड नेक्स्ट और भी एचआर राउंड के कुछ-कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स? आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? तो आप बता सकते हैं आप अपने आप को कहाँ देख सकते हैं, देखना चाहते हैं 5 इयर्स बाद। तो आपको प्रमोशन हायरार्की पता होना चाहिए या फिर आईओसीएल के कुछ टॉप जो या बीपीसीएल के जो टॉप पोस्ट होते हैं वो आप बता सकते हैं, जो पॉसिबल हो, ठीक है? एंड विल यू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया? तो क्या आप रेडी हैं अगर आपको जो है रिलोकेट किया जाएगा इंडिया में कहीं पर भी, अगर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो क्या आप रेडी हैं जॉब करने के लिए? इंस्टेंट जवाब आना चाहिए, यस सर आई एम रेडी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हाउ डू यू हैंडल प्रेशर? कैसे आप प्रेशर को हैंडल करेंगे? ठीक है? डिस्क्राइब ए डिफिकल्ट सिचुएशंस यू फेस्ड, ये सभी चीज़ें जो है आपको देखना होगा। ठीक है? तो इस तरह के एचआर राउंड के क्वेश्चंस जो है लगातार आप सभी को पूछे जाएँगे और ये एचआर राउंड के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपके पास जो है स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। वहाँ पर आपका अगर कन्फ्यूज़ होंगे, नर्वस होंगे तो ये सब चीज़ें नेगेटिव चीज़ें होगी। तो इसीलिए पहले से इसको तैयार कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि बीपीसीएल कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि व्हाट डू यू नो अबाउट बीपीसीएल? तो आप जब जा रहे हैं बीपीसीएल में इंटरव्यू देने के लिए तो एट लीस्ट यू शुड हैव द आइडिया रिलेटेड टू दिस पीएसयूज बीपीसीएल, तो पता होना चाहिए। जैसे कि बीपीसीएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी अभी कौन है? बीपीसीएल रिफाइनरीज जो है मेजर प्रोडक्ट्स मार्केट शेयर और भारत स्टेज फ्यूल इथेनॉल ब्लेंडिंग ग्रीन हाइड्रोजन नेट जीरो विजन्स, बीपीसीएल का रिटेल नेटवर्क क्या है, एलपीजी बिजनेस क्या है, एविएशन फ्यूल जो होती है, ये सभी चीजें जो है बेसिकली आपको बीपीसीएल के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि बीपीसीएल के बारे में अबाउट द बीपीसीएल आप चीज़ों को देख सकते हैं। कहाँ से देखेंगे? बीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करके आप इन्हें देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट पे आते हैं जो कि है सेफ्टी क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से सभी स्टूडेंट से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट पीएसयू इंटरव्यू में लगभग विशेष तौर पे ये सेफ्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये सभी तरह के कैंडिडेट से यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ पीपीई? जो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट होता है या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, ये क्या होता है? व्हाट इज़ लोटो और फायर ट्रायंगल, फायर टेट्राहेड्रॉन, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, एमएसडीएस, एसडीएस, कन्फाइंड स्पेस, परमिट टू वर्क, हजार्ड आइडेंटिफिकेशंस, रिस्क असेसमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, नियर मिस, फर्स्ट एड, ये सब टाइप से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपका सेफ्टी से रिलेटेड जो है जो टॉपिक है यहाँ से पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट्स, वो होता है आपका टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल क्वेश्चंस जो होता है ये क्या होता है? टेक्निकल क्वेश्चंस आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हुए होते हैं उससे रिलेटेड रहती है। आपने जिस भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग किया है उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बेसिकली रहता है। सपोज दैट आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग से, तो केमिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जैसे कि यारी से रहेगा, आपका थर्मोडायनामिक्स से रहेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से रह सकता है, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट सबसे क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है टेक्निकल क्वेश्चंस में। और जैसा कि कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जूनियर एसोसिएट क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट के लिए, जिसके लिए कि केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे। तो जनरली केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस उन सभी कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीएच हो गया, बफर हो गया, टाइट्रेशन, इंडिकेटर, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, कैलिब्रेशन, एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन क्या होता है, एरर एनालिसिस क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट, या फिर यूवी स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, एचपीएलसी टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पढ़ते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, कार्ल्स फिशर बॉम्ब कैलोरीमीटर हो गया, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, एपेटस क्या होता है, डिस्टिलेशन यूनिट क्या होता है, विस्कोमीटर क्या होता है, डेंसिटी मीटर क्या होता है, कंडक्टिविटी मीटर, पेट्रोलियम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी रहते हैं। दी ऑल आर द टॉपिक्स विच इज मोर इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सभी टॉपिक्स को आप पहले से प्रिपेयर करके जाइएगा। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पेट्रोलियम केमिस्ट्री की बात करूं मैं तो क्रूड ऑयल हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, C10 नंबर क्या होता है, सल्फर कंटेंट क्या होता है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, एटीपी, लुब्रिकेंट्स, ये सभी चीज़ें क्या होती है, सभी के बारे में आपको जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका लैब क्वेश्चंस। लैब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, लेबोरेटरी से रिलेटेड, जैसे कि ग्लासवेयर क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पिपेट क्या होता है, ब्यूरेट क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशंस, ब्लैंक सॉल्यूशंस, एसओपी, जीएलपी, एनएबीएल, आईएसओ 17025, ये सब चीजों के बारे में जो है प्रिपेयर कर लेना है आप सभी को पहले से। इसके बाद कुछ कुछ रहता है क्वेश्चंस, बिहेवियरल क्वेश्चंस रहते हैं, आप सभी से पूछे जाते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चंस आपका रहेगा कि टेल अस वन फेल्योर, आप अपना एक जीवन का असफलता के बारे में बताइए। ठीक है, लीडरशिप के बारे में बताइए। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, टीम वर्क के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, टाइम मैनेजमेंट बता सकते हैं, बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है उसके बारे में आप बता सकते हैं, बिगेस्ट आपके लाइफ में चैलेंज क्या आया था ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस रहता है। फिर करंट अफेयर्स बेस्ड टाइप का क्वेश्चंस भी रहेगा, जैसे कि अभी क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है, अभी रिसेंट में क्या है करंट में। तो अभी तो रिसेंटली शायद क्रूड ऑयल का प्राइस जो है घटा है, जब बेसिकली ईरान का डिस्प्यूट चल रहा था वहाँ पे, तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा था, लेकिन अभी रिसेंट में प्राइस जो है घटा है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप सभी लोग। और इंडिया एनर्जी पॉलिसी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल, गिवन ग्रीन जो हाइड्रोजन हो गया, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है, ये सब चीज़ों को आप लोग करंट अफेयर्स वाले सेक्शंस में रख करके जो है प्रिपेयर कर लेंगे पहले से। ओके, एंड नेक्स्ट 9th पॉइंट आता है इंटरव्यू एटिकेट। ये क्या होता है इंटरव्यू एटिकेट? बेसिकली इंटरव्यू में आपको किस तरह के से खुद को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जो आपका वियरिंग क्लॉथ्स होगा, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, लाइट शर्ट, डार्क पैंट और ब्लैक शूज, और थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जैसे टाइम से पहले 30 मिनट पहले जो है सेंटर्स पे पहुंच जाना है। और इंटरव्यू जब देंगे तो आई कांटेक्ट जो है बनाए रखिएगा, और जो भी आंसर्स देंगे शॉर्ट में देना है और क्लियर देना है। ठीक है, अगर उत्तर नहीं पता है, आंसर नहीं आता है, तो आप बहुत ही हम्बल होकर के, बहुत ही विनम्रता के साथ कह सकते हैं कि आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट आंसर, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू लर्न इट। तो अगर आप अच्छे से ये चीज़ों को हम्बल होकर के बोलेंगे तो चुभता नहीं है, कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो भी ये चीज़ें चुभती नहीं है इंटरव्यू पैनल्स को, तो इसीलिए आपको हम्बल होकर के बोलना है। नेक्स्ट आता है 10th पॉइंट, वो है मॉक टेक्निकल क्वेश्चंस। ये क्या है मॉक टेक्निकल क्वेश्चंस? जैसे कि व्हाट इज क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्या है पहले से तैयार कर लेना है। डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर क्या होता है। व्हाट इज C10 नंबर क्या होता है। एक्सप्लेन फ्रैक्शन डिस्टिलेशंस हो गया। व्हाट इज विस्कोसिटी। व्हाट इज ASTM, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी। एक्सप्लेन बियर लैम्बर्ट्स लॉ। व्हाट इज pH,
difference between molarity and normality, explain Karl's Fischer's titrations, what is SOP, what is calibration, explain gas chromatography, explain HPLC, what is PPE, what is LOTO। इंटरव्यू में बेसिकली ये सभी क्वेश्चन जो है ना लगातार पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चंस मेनी टाइम्स है, ठीक है। तो इंटरव्यू में बेसिकली अगर जो है अच्छे से सिलेक्शंस चाहिए तो रटने पे फोकस ज़्यादा नहीं करना है और आपको जो है कोई भी चीज़ों को समझ करके बोलना है और साफ-सुथरा बोलना है, शॉर्ट में बोलना है। टेक्निकल जब आप क्वेश्चन्स का आंसर देंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम्पल के साथ समझा सकते हैं और अगर आप सभी लोग इंटरव्यू देने में इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, इंग्लिश बोलने में, तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेज चल सकता है और हिंदी और इंग्लिश मतलब दोनों का कॉम्बिनेशंस भी चलता है इंटरव्यू में, दोनों स्वीकार है, एक्सेप्टेड रहता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है क्योंकि एक बात बहुत अच्छा सा कहा गया है कि कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग जो है इंटरव्यू का बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस करेंगे और आप सभी को जो जिस भी डेट में आप सभी का इंटरव्यू है, आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी एसके ट्यूटोरियल टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जामिनेशंस को देना है, इंटरव्यू को देना है, ये लास्ट स्टेप्स है और अगर इसमें आप सभी लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस रहती है तो फाइनल रूप से आप सभी लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो है फाइनल सिलेक्शंस के लिए। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अगेन और अच्छे से आप सभी को देना है इंटरव्यू बीपीसीएल में। अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स रह गया है इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप सभी लोग जो है इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लेकर के भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।